ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स 26 अगस्त 2024 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके लाभ स्थान को छोड़कर आपके 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे और करीबन 20 अक्टूबर तक यानी कि 1.5 महीने के समय तक, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही, क्योंकि अब मंगल की गति थोड़ी धीरे हो रही है। मंगल साल के अंत में वक्री भी हो जाएंगे और अभी जो मंगल की गति है वो थोड़ी सी धीरे हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, वैसे 1.5 महीने के करीब लगाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा समय वो लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वक्री हो जाएगा। मैं हमेशा अपनी वीडियो में समझाता हूँ कि ग्रहों की चाल बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कोई भी ग्रह वक्री होने से पहले स्लो होता है। तो साल के अंत में मंगल वक्री होंगे, अभी थोड़े से वो स्लो हो चुके हैं, या 26 अगस्त के बाद या जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उनकी गति मंद होती जाएगी। 12वें घर में स्थापित हो जाएंगे आपके। मंगल कई की चीज़ों के कारक हैं: बल, पराक्रम, शौर्य, बाहुबल, भुजाबल, लॉजिकल थिंकिंग, आगे बढ़ने की क्षमता, कॉन्फिडेंस, भाई बहन, रियल एस्टेट, वाहन, कई चीज़ों का कारकत्व गिनाने बैठ जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब मंगल का इतना इम्पोर्टेंस है। मंगल 2 भावों के स्वामी हैं आपके लिए, कर्म भाव के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं, और आपके योग कारक ग्रह हैं। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। आपके तीसरे घर को देखेंगे चौथी दृष्टि से, छठे को देखेंगे 7वीं से और सप्तम को देखेंगे 8वीं दृष्टि से। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि मंगल का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मंगल का और भी ग्रहों से एक संबंध बन रहा है। मंगल क्योंकि शनि से त्रिकोण में है तो एक संबंध यहाँ पर स्थापित होता है। शनि और मंगल, मैं हमेशा कहता हूँ, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव दोनों ही होते हैं। अब ये भी मोक्ष त्रिकोण है, ये भी मोक्ष त्रिकोण है, इसका मतलब कुछ होगा, मैं वीडियो में बताऊँगा। और इसके साथ ही अगर देखें तो मंगल की दृष्टि शुक्र पर भी रहेगी जो नीच के हैं, और केतु पर भी रहेगी, और केतु और शुक्र की जोड़ी पर रहेगी। इसका भी कुछ तात्पर्य निकलेगा। तो इसीलिए ये जो मंगल का गोचर है अति विशेष रहेगा। क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है, हर बार की तरह सब कुछ समझाने का प्रयास अपनी तरफ से करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अगर आप बोलें कि मेरी लग्न राशि है तो आप अलग राशिफल बनाइए, मेरी चंद्र राशि कर्क है तो अलग राशिफल बनाइए, ऐसा नहीं हो सकता। आपके ऊपर जहाँ से आपको ज़्यादा सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। मेरा हमेशा से मत रहा है, मैं बताता हूँ कि यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहाँ से देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मंगल कहाँ पे आ रहे हैं? मंगल आपके 12वें भाव में आकर प्रवास करेंगे। 12वां घर मंगल के लिए मिश्रित प्रभाव देने वाला कहा गया है या देखा गया है। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। मंगल योग कारक ग्रह हैं, 12वें घर में आ रहे हैं। विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश संबंधित कुछ कार्य करना चाह रहे थे, उनमें सफलता प्राप्त होगी। आप विदेश में आपने वीज़ा लगाना था, ये टाइम बहुत अच्छा है। ऑलरेडी विदेश में है, PR अप्लाई करना था, बहुत अच्छा टाइम है। मंगल आपके 10वें घर के स्वामी भी हैं। ऑलरेडी जैसे मैंने कहा, विदेश संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। कर्म भाव के स्वामी 12वें घर में, वो भी योग कारक ग्रह। विदेश में बहुत लंबे टाइम से जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत अच्छा योग यहाँ पर बनेगा। मंगल 10वें घर के स्वामी है, 12वें घर में है जो मोक्ष त्रिकोण है, अंत दिखाता है। जॉब छोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे, अगर बहुत लंबे टाइम से आप जॉब छोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे, छोड़ने मतलब कि कोई नई जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा एक योग दिख रहा है। एक वर्ड ऑफ कॉशन है, ये जॉब चेंज का योग बनता है, लेकिन अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही और कंपनी की स्थिति भी अच्छी नहीं है, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर प्रॉब्लम भी आ सकती है। सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन जिनकी दशा अंतर्दशा बहुत ख़राब चल रही है उनके लिए यहाँ पे थोड़ी सी जॉब में प्रॉब्लम भी आ सकती है, अन्यथा ये जॉब चेंज के योग बनते हैं। 12वें घर में मंगल है, मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं। 12वां भाव व्यय स्थान है, प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हो सकता है अगर प्रॉपर्टी आप बेचें तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, आप जो रेट ढूंढ रहे थे उस पर रेट नहीं मिले, लेकिन अगर आप उस अवस्था में हैं कि आप अपने
पैसे को लिक्विडाइज, अपने प्रॉपर्टी को लिक्विडाइज करना चाहते हैं, कुछ लिक्विड मनी चाहते हैं किसी काम के लिए। कभी कभी होता है कि व्यक्ति पैसा डाल देता है कहीं पे प्रॉपर्टी पे, फिर उसके बाद लिक्विड मनी की कमी होती है, फिर वो प्रॉपर्टी बेचने का प्रयास करता है। प्रॉपर्टी बेचना भी कोई इतनी आसान चीज़ें नहीं है। अब भले ही बिल्डर्स या जो इसमें डील करते हैं वो कोई भी रेट बताए, लेकिन जब तक बिकती नहीं है तब तक कह नहीं सकते। तो यहाँ पर एक मौका आपको मिलेगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। कोई वाहन को अपने बेचना चाहते थे, एक वाहन बेच के, जो अधिकतम लोग कई करते हैं कि हाँ एक वाहन है उसको बेचकर कुछ पैसा आया फिर नया वाहन ले लिया, उसके भी योग यहाँ पर आपके बहुत अच्छे, बहुत श्रेष्ठ दिख रहे हैं। तो मंगल 12वें घर में आके कुछ अच्छे प्रभाव आपको देंगे। मंगल पंचमेश है 12वें घर में, यानी कि विदेश में जो स्टूडेंट पढ़ने जाना चाहते थे उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा योग बन रहा है। और इसके साथ ही क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी है मंगल, तो ये बता रहा है कि आपको विदेश से धन लाभ हो सकता है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। 12वें घर के मंगल रुका हुआ पैसा देते हैं, कोई आपके ऊपर ऋण है उससे मुक्त कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कितना ऋण है आपके ऊपर, लेकिन अगर छोटा मोटा पैसा है तो वो ऋण मुक्ति के भी कारक 12वें घर में बन जाते हैं। आइडियाज़ बहुत आएंगे पैसा कमाने के। और 12वां भाव है पंचमेश है, कुछ अलग से या कुछ हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम है आपकी, उसके भी आपको आइडियाज़ आ सकते हैं, जो नॉर्मल से हट के पैसा कैसे कमाएं। मे भी थोड़ा अनमोरल तरीके से भी, थोड़ा टैक्स बचा के, थोड़ा कैश में डील करके, थोड़ा इधर उधर करके कई लोग ऐसे पैसा कमाते हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी आपकी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें मंगल की यहाँ पे दिख रही हैं। बिजनेस की बात करें तो आपके सप्तम से छठे भाव में है, तो योग कारक ग्रह हैं, तो बिजनेस में मेजर चेंजेस लाने का मौका मिलेगा। मैन पावर की प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैन पावर में आपको यहाँ पे कुछ अच्छा जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। मशीनरी कोई नई परचेज करने का आपको मौका मिल सकता है। तो ये सारी अच्छी चीज़ है। लेकिन 12वें घर के मंगल कुछ नेगेटिव चीज़ें भी करते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मंगल दोष, क्योंकि मंगल 12वें घर में आए हैं तो मंगल दोष बनता है, तो मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। फिजिकल इंटीमेसी के इश्यूज आ सकते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत हो सकता है। दूसरा चीज़ है कि मंगल 12वें घर में खर्चे बहुत करा देते हैं, तो खर्चों के लिए तैयार हो जाएगा कर्क वाले। 25 अगस्त के बाद जो 1.5-2 महीने का टाइम है, 26 अगस्त के बाद से आपके खर्चे बहुत होने वाले हैं, अनियंत्रित खर्चे, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पैसा गया, उस पर ध्यान दीजिएगा। और 12वें घर के मंगल, शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति पर आघात होता है शस्त्रों द्वारा और शब्दों के बाण द्वारा। इसको समझने की आवश्यकता है। शस्त्रों द्वारा यानी कि आपको चोट चपेट लग सकती है, इंजरी के कारक बन जाते हैं, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है। शब्दों के द्वारा कैसा, ये ऐसा योग बनता है 12वें घर का कि कुछ लोग आपकी इमेज को खराब करने का प्रयास करते हैं, आपके ऊपर झूठे आरोप, कलंक, ये सब लग सकता है। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि बहुत, और कर्क वाले क्या होते हैं ना, मैं कई बार बताता हूँ, सेंसिटिव होते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं होते। अगर इनको कन्फ्रंट कोई करता है तो इनको बहुत लेट समझ आता है कि क्या हो रहा है या क्या कैसे जवाब देना चाहिए। तो थोड़ा सा अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं। शास्त्र में यही लिखा गया है कि कलंक लगता है या कलंक लगने का प्रयास होता है, कोई कलंक लगाने का प्रयास करता है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिससे आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगे, कोई नाम आपका खराब हो, उसकी यहाँ पे संभावना बढ़ जाती है, बन जाती है। और धन को भी नियंत्रित करके रखेंगे तो अच्छा है। अब बात करते हैं शनि मंगल का जो त्रिकोण योग बन रहा है। त्रिकोण हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। त्रिकोण, अब ये बात करें तो मोक्ष त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण, ज़्यादा डीप में जाएंगे तो हर त्रिकोण का कारकत्व तो बदल जाता है, अगर मोक्ष की ही बात करें तो इसी प्रकार से कनेक्टेड होते हैं त्रिकोण भाव। अब शनि मंगल एक दूसरे से त्रिकोणीय रूप में कनेक्टेड है। मोक्ष, अब मोक्ष बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर ज्योतिष में एक शब्द के कई मतलब निकलते हैं। यहाँ पे मोक्ष का मतलब क्या है, एक प्रकार से एक नई लाइफ साइकिल आपकी स्टार्ट हो सकती है। अगर आप किसी उधेड़ बुन में फंसे हुए थे कि क्या करें क्या नहीं करें, आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जीवन में आगे बढ़े, एक डेड एंड पे आके आप खत्म हो गए थे, आपका जीवन, आपको लग रहा था कुछ बचा ही नहीं है जीवन में, उनके लिए भी ये जो मंगल शनि का त्रिकोण योग है बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आपको नए रास्ते मिलेंगे, प्रॉब्लम्स का अंत होगा, एडिक्शंस का अंत होगा। हो सकता है थोड़े आपको सेक्रीफाइस करने पड़े किसी सिचुएशन से निकलने के लिए, लेकिन एक प्रकार से एक जीवन को नई गति, नया रास्ता, नई राह दिखाने के लिए ये मंगल और शनि का जो त्रिकोण योग है बहुत अच्छा है। और अचानक से आप खुद देखेंगे,
आप में से कई लोग बहुत आध्यात्मिक हो जाएंगे। मैं धार्मिक नहीं कहूँगा क्योंकि दोनों में फ़र्क होता है, कहीं ना कहीं दोनों मिलते हैं एक जगह पे आके, लेकिन आध्यात्मिक चेतना आपकी बहुत जागृत होगी। और थोड़ा सा ना इस टाइम पे आप आत्मचिंतन करेंगे, ये आत्ममंथन का समय होगा। दोनों मोक्ष त्रिकोण और वो भी मंगल और शनि की तुलना, आप ना अपने जीवन की प्रायोरिटीज सेट करना शुरू कर देंगे। और बहुत अच्छा है ये, क्योंकि कर्क वाले बहुत लेड बैक वाले लोग होते हैं, इनको ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो, अधिकतम लोग। और ये आपको एक आत्ममंथन का समय मिलेगा जो अवश्य आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा। और पुनः कहूँगा, हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ सकते हैं और कोई रुका हुआ पैसा भी आपका वापस आ सकता है। लेकिन ये फिर से इंडिकेशन है बहुत ज़्यादा खर्चे होंगे। नए खर्चे तो होंगे ही, कुछ ऐसी चीज़ें आपने शॉर्टकट मार के रखा होगी, अच्छा ये मोटर ख़राब हो गई, थोड़ा सा कर लेते हैं रिपेयर, बाद में देख लेंगे। अच्छा गाड़ी में कुछ इंजन की आवाज़ आ रही है, ठीक है मैकेनिक को बोल दिया छोटा मोटा देख लो, बाद में देख लेंगे। जो आपने छोटे मोटे काम बचा के रखे होंगे ना, आप देखेंगे ये अगस्त के एंड से और अक्टूबर तक ये छोटे मोटे जो आपने शॉर्टकट लिए थे बहुत भारी पड़ने वाले हैं। तो इसको लेकर थोड़ा सा सजग रहिएगा। और दूसरा, मंगल भाई बहनों के कारक है, 12वें घर में है। अपने भाई बहनों को भी थोड़ा सचेत कर दीजिएगा कि कोई इंजरी, कोई चोट उनको लग सकती है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इवन अपने भी संबंध थोड़े से बचा के रखिएगा, कटु वाणी से बचिएगा अपने भाई बहनों से, दोस्तों से, अदरवाइज संबंध बिगड़ सकते हैं। मंगल की अब दृष्टियों की बात करते हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो पड़ेगी तीसरे भाव पर आपके। अब यहाँ पर क्या है, केतु है, ये बहुत अच्छा है, ये कुछ नया सीखने के लिए। मंगल भी स्किल के कारक, केतु स्किल के कारक, तीसरा भाव स्किल का, कुछ नया सीखने का, अपने आप को रीडेवलप करने का। केतु आईटी है, केतु कोडिंग है, केतु कंप्यूटर नॉलेज है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस है, जहाँ पे भी सूक्ष्मता आ गई वहाँ पे केतु है। अधिकतम आप देखेंगे जो आईटी में लोग कार्य करते हैं, कोडिंग का कार्य करते हैं, उनके या तो लग्न में केतु होगा, दूसरे घर में केतु होगा, 10वें में, 11वें में, 6ठे में, अधिकतम मेरे पास कुंडली आती रहती है। तो ऐसे लोगों के केतु इन स्थानों पे होते हैं क्योंकि केतु सूक्ष्मता है। तो यहाँ पर आपको नई नॉलेज, अब इसको टेक्निकल टर्म में भी ले सकते हैं कि जैसे मैंने कहा ये कंप्यूटर्स आदि, नॉन टेक्निकल में भी आपको बहुत कुछ सीखने को, कोई नई बुक आपके सामने आ सकती है, कोई और कोई कला आप सीख सकते हैं, कोई नॉलेज आप गेन कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। नीच के शुक्र हैं और मंगल योग कारक है। आपके अंदर ना एक नया जज्बा आएगा कुछ कर दिखाने का। जैसे मैंने कहा ना, ये मोक्ष त्रिकोण है, कुछ एक लाइफ साइकिल अंत होता है, कुछ नया स्टार्ट होता है, एक नया जज्बा आपके अंदर आएगा अपने जीवन को बदलने का, ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है। शुक्र आपके लाभ के स्वामी हैं, लाभ स्थान के, और मंगल कर्म भाव के स्वामी हैं। तो इन दोनों का योग तीसरे भाव में दृष्टि द्वारा हो रहा है। क्योंकि ये तीसरा भाव है, तो आप देखेंगे कि वो समय होगा जहाँ पे आपकी मेहनत बहुत जल्दी रंग लाएगी, मतलब कि आपने एफर्ट्स डाले और इट विल यील्ड रिजल्ट वेरी क्विकली। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। नेगेटिव, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, बहुत आपको वैसे ही प्रॉब्लम रहती है कर्क वालों की, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत रहेगी। तो कुछ भी कम्युनिकेट करना है, रिटन, स्पोकन, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप घर में होते हैं तो अलग चीज़ है, जब आप लोगों से मुखातिब होते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, तो आपके हर चीज़ को जज किया जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, भाई बहनों के साथ संबंधों पर ध्यान दीजिएगा, और यात्राओं पर भी थोड़ा सा कम निकलिएगा। क्योंकि तीसरे घर में शुक्र का होना, केतु का होना, छोटी मोटी यात्राएं एक तो विघ्न दे सकती हैं, तंग कर सकती है, और छोटे मोटे इंजरी के योग भी बन जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। ओवर एक्साइटमेंट से बचना है। कर्क चर लग्न है, यानी कि मूवेबल साइन, और कभी कभी इनके अंदर बहुत जल्दबाजी रहती है। कभी कभी फीलिंग्स में इतने बह जाते हैं कि इनको समझ नहीं आता कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे चलना है, कहाँ पे थमना है। तो थोड़ा सा अपने ओवर एक्साइटमेंट पे ध्यान दीजिएगा। पुनः कहूँगा, भाई बहनों से, दोस्तों से संबंध थोड़े से अच्छे रखिएगा, डिप्लोमेटिक रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कई अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल अब छठे, उनकी 7वीं दृष्टि की बात करते हैं, क्योंकि मंगल 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। मंगल 10वें घर के स्वामी है, कर्म भाव के, और छठे भाव को देख रहे जो अर्थ त्रिकोण है। कार्य क्षेत्र में बहुत एक्टिव, प्रोएक्टिव और कॉम्पिटिटिव रहेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और लीगल कार्यों में सफलता
कोई केस चल रहा है, मंगल का छठे भाव पे प्रभाव बहुत अच्छा होता है। तो ये भी एक विशेषता दिख रही है। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो पड़ेगी 7वें घर पर। अब ये अच्छा बुरा दोनों है। अच्छा क्या, बिजनेस में सफलता मिल सकती है, ठीक है, प्रयत्न बहुत रहेंगे क्योंकि मंगल सप्तम से छठे में है, इजी रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत नए अवसर मिलेंगे काम बढ़ाने के। मैंने मशीनरी का ऑलरेडी बता दिया था। स्पेशली अगर आप मंगल के, अब ये मंगल की उच्च की राशि है, अगर आप मंगल का ही कोई कार्य करते हैं, मार्केटिंग, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे कार्य हैं मंगल के। कुछ भी आप अगर जहाँ पे कुछ भी किसी के सामने प्रेजेंटेशन वाले कुछ कार्य होंगे, लीगल कुछ कार्य हो गए, ये सारे मंगल के अधीन हैं। तो यहाँ पे आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। बुरा क्या, मंगल दोष और दृष्टि सप्तम पर, यानी कि मैरिड लाइफ में कपल्स के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और पुनः फिजिकल इंटीमेसी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। और मंगल सप्तम भाव को देख रहे हैं तो पुनः कहूँगा अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा, झूठे आरोप लगने की संभावना यहाँ से भी बन जाती है। तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना है। सेहत की अगर हम बात करें तो आपको बीपी की प्रॉब्लम, इंजरीज, गले के रोग, स्किन डिसऑर्डर्स, हार्मोनल प्रॉब्लम और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ओवरऑल कुछ बहुत ज़्यादा बुरा नहीं दिख रहा, लेकिन जो भी नेगेटिव चीज़ें कही हैं ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय के स्वरूप में आपको एक जटा वाला नारियल लेना है, उसको कलावे से बांधना है, चंदन का तिलक लगाना है, हनुमान मंदिर में अर्पण करके आना है, एक मीठा पान और मिश्री का भोग लगाना है, 2 घी के दिए, बजरंग बाण का 2 बार पाठ, ये सब कर लीजिएगा। अवश्य मंगल महाराज के जो अच्छे कारकत्व हैं, अच्छा रिजल्ट है मिलेगा, और जो बुरे रिजल्ट हैं उसमें कमी आएगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।